अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के दो प्रोमिनेंट तरीन शख्सियात सहाफ़ियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। और उन क्यों छोड़ा है, उन्होंने इस हवाले से आज़म सवाती का एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट आपको हिलाकर रख देगा कि उन्होंने क्या लिखा उस ट्वीट के अंदर, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल है, जिसके बारे में कुछ लोगों ने, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी। और अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा में बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो उसके बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। ये क्लिप बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर का है, जहां पर मैंने अरशद साहब का इंटरव्यू अपने इदारे सियासत.पीके के लिए किया। और वहां पर जब अरशद शरीफ साहब मौजूद होते थे और उनके ऊपर मुल्क भर में 16 से ज्यादा एफआईआर काटी गई थी गद्दारी की, और वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, वजाहत करने के लिए, या जुडिशियल विजडम को जानने के लिए कि कम से कम इन एफआईआर के पीछे कौन सी शख्सियात हैं, इनका मतन कौन डिसाइड कर रहा है और ये क्यों करवाई जा रही है, इनका पॉलिटिकल मोटिव्स क्या है, या फिर साफियों के खिलाफ इस तरह के इकदाम के बुनियादी तौर पर मोटिव्स क्या हैं। तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट अक्सर चक्कर लगाते थे, तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई और ये इंटरव्यू वहां का है। वहां पर उन्होंने मुझसे वाज़ेह तौर पर इंटरव्यू के दौरान पूछा कि आपसे आप सिर्फ एक काम करें, और अगर ये आप काम कर लेते हैं, ये मेरा आपको बाकायदा चैलेंज है, तो मैं आपके लिए मुल्क भर में फंक्शन रखूंगा और तमाम अहम तरीन शख्सियात को बुलाऊंगा और मैं आपको एजाज से नवाजूंगा। और वो सवाल, ये चैलेंज उनका ये था कि आप सिर्फ ये पता करके लाएं, जो साइफर अमेरिका की जानिब से, यानी पाकिस्तानी डिप्लोमेट जिन्होंने भेजा था पाकिस्तान में, उस साइफर में एड्रेस कौन था, यानी उस साइफर में बुनियादी तौर पर मुखातिब कौन किया गया था। और ये वही साइफर है जिसके बारे में इमरान खान बातचीत कर रहे हैं कि रिजीम चेंज, उस साइफर के बाद पाकिस्तान में रिजीम चेंज की गई है। और उस साइफर के बारे में उन्होंने कहा कि आप जाकर पूछें या फिर पता करके लाएं कि उस साइफर में बुनियादी तौर पर एड्रेस कौन था। मैंने जब उनसे पूछा कि कौन था, तो उन्होंने कहा जनाब कुछ सहाफत आप भी कर लें, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप भी करें और पता करके लाएं, 6 माह का आपके पास वक्त है। उस इंटरव्यू को हुए तकरीबन 4 माह गुजरे हैं और अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया। और इसी की पादाश में कि वो रिजीम चेंज के ऊपर बातचीत कर रहे थे, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे और कुछ बहुत सारे राज जो शायद हम सबको नहीं पता थे, जो तारीख में नहीं लिखे गए, वो मंजरेआम पर ला रहे थे। और उसके बाद जाहिर है वो जिस तरह से उनकी शहादत हुई है वो आप सबके सामने है। तो उन्होंने पूछा था कि वो एड्रेस कौन था। उसके बाद तकरीबन 1.5-2 वीक्स के बाद मैंने जो फवाद चौधरी साहब हैं उनसे एक इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि जो साइफर था उसमें एड्रेस या मुखातिब बुनियादी तौर पर कौन था। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है और साफियों के ऊपर भी लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि चूंकि रियासती डॉक्यूमेंट है और हसास डॉक्यूमेंट है, लिहाजा इसको अवॉइड किया जाए। तो उसके बाद जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अरशद साहब फिर मौजूद थे, इसी तरह की एक उनकी वहां पर दरखास्त थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर अल्लाह साहब के सामने, और मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो क्लिप उन्होंने देख रखा था। तो वो आए, मुझसे मुस्कुराते हुए मिले और कहा कि तुमने फवाद से पूछा था कि उस साइफर में एड्रेस कौन था, तो फवाद ने तुम्हें नहीं बताया। मैंने कहा जी आपने वो देखा है। उन्होंने कहा कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है और लिहाजा साफियों को भी नहीं बात करनी चाहिए और हमें भी नहीं बात करनी चाहिए, रियासती डॉक्यूमेंट है। तो उसके बाद वो उन्होंने मेरे कान में आकर कहा कि ये बात हमेशा समझना, ये याद रखना कि साफियों के ऊपर कम से कम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रियासती कोई भी नहीं लगता, क्योंकि साफियों का काम होता है कि वो चीजों को कुरेदें और बिहाइंड द क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे जो भी गुफ्तगू या बातचीत हो रही होती है उसे मंजरेआम पर लेकर आए। लिहाजा साफियों के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता। अगर लग रहा होता तो दुनिया भर में जो भी लीक्स हुई हैं, दुनिया भर में जो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, शायद उसे खत्म कर दिया जाता, चूंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब ही ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करके अपने सोर्सेज से, अपनी दानिश से, अपनी मालूमात से वो तमाम तर चीजें मंजरेआम पर लाते हैं जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स हो रही होती हैं। और ये बिहाइंड द क्लोज डोर्स ही वो डॉक्यूमेंट्री थी शायद जिसकी पादाश में अरशद साहब को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी है। एनीवेज, गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के दो मोतबर तरीन साफी मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जिनमें मोहित पीरजादा साहब शामिल हैं। और उनका अपने व्लॉग में ये कहना है कि वो बार बार लोकेशन अपनी चेंज कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल तरीन पर्सनैलिटीज या शख्सियात में शामिल होते हैं, जिनका बैनुल अक़वामी एक्सपोजर है, जिनकी जब वो वीडियो करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके अंदर एक तो मुल्क से मोहब्बत झलकती है, दूसरा एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन, एक ऐसी गुफ्तगू जिसे आप लोग सीखते हैं, जिसे आप समझते हैं, और जो डिफरेंट डायमेंशन या एक अलग तरह की सोच फिक्र आपको दे जाते हैं, आपके थॉट को, आपके इंटेलेक्ट को बुनियादी तौर पर प्रोवोक करते हैं। वो मुल्क छोड़ चुके हैं और उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ लोकेशंस बहरहाल वो चेंज कर रहे हैं। और अरशद साहब की शहादत के बाद हम सबको पता है कि वो कितने ज्यादा रंजीदा और गमज़दा हैं। उसके बाद दूसरी शख्सियत है अरशद भट्टी साहब। अरशद भट्टी भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तज्जियाकार हैं। बड़ा एक डिफरेंट अंदाज है और पाकिस्तानी सहाफत में जिस तरह से अरशद भट्टी साहब का अंदाज है शायद ही किसी का हो, चूंकि एक बिल्कुल डिफरेंट अल्फाज के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ वो सारी सच्चाई और सारा डेटा बयान करते हैं। अरशद भट्टी साहब को जब भी आपने देखा होगा उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो तमाम तर चीजों को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में बाकायदा एक कॉन्टेक्स्ट, एक सीक्वेंस के तौर पर 1 2 3 करके अवाम के सामने रखते हैं। और वो भी मुल्क छोड़ चुके हैं और अपने बच्चों समेत नॉर्वे चले गए हैं। आजम सवाती साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है और उनका यह कहना है कि एंकर इमरान रियाज साहब की जान को शदीद खतरा है
और उनके मुताबिक उनका नाम भी शायद एलिमिनेशन लिस्ट के अंदर मौजूद है। लिहाजा उन्होंने वाज़ेह तौर पर सवाल पूछा है कि कितने और अरशद शरीफ होंगे, कितने और मोहित पीरजादा होंगे जिन्हें या तो मार दिया जाएगा या फिर मुल्क से भगा दिया जाएगा। अब पाकिस्तानियों, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। और एंकर इमरान रियाज साहब के हवाले से कुछ खबरें फीड की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि शायद वो मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके कंफर्म किया कि नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।